हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन और आज मैं बात करूंगी कि प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर करवाना भी चाहिए तो कब करवाना चाहिए। तो चलिए फिर जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेडिकल टर्म में 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। 3 मंथ्स का एक ट्राइमेस्टर होता है। तो जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो डेंटल ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट होता है, यानी कि 4th, 5th एंड 6th मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो चलिए जानते हैं कि किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो पहला कि अगर आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं डेंटल ट्रीटमेंट के लिए तो आप उनको जरूर बताइए कि आपकी प्रेगनेंसी है या फिर कितने मंथ्स की प्रेगनेंसी है, क्योंकि इनिशियली किसी भी डॉक्टर को देखने से नहीं पता चलता है कि लेडी प्रेग्नेंट है या नहीं है। दूसरी चीज, आप अपने डेंटिस्ट को ये जरूर प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए कि आपकी गाइनो क्या मेडिसिन चला रही है। ये प्रिस्क्रिप्शन दिखाना बहुत ही जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी गाइनो आपको पेन किलर चला रही होती है और आपने डेंटल ट्रीटमेंट करवाया और डेंटिस्ट भी आपको पेन किलर चला दे, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डबल डोज हो जाते हैं पेन किलर के, या फिर ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हो जाती है जो डबल हो सकती है। और फिर बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो आपस में एडवर्स इफेक्ट करती है। जैसे आपकी गाइनो कोई मेडिसिन चला रही हो और हम आपको कोई मेडिसिन दे जिसका आपको एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पे आ जाए, तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी गाइनो आपको क्या मेडिसिन दे रही है आप अपने डेंटिस्ट को जरूर बताइए। तो आप अपना प्रिस्क्रिप्शन लेकर डेंटिस्ट के पास जरूर जाइए। और तीसरा, अगर आपको कभी भी अचानक से डेंटल पेन हो तो आप अपने मन से दवाइयां लेकर नहीं खाइए। आप मेडिसिन वही लीजिए जो आपके डेंटिस्ट आपको प्रिस्क्राइब करे। आप उनसे सजेशन लीजिए, उसके बाद ही आप मेडिसिन लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई ध्यान रखने वाली बातें। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं और बहुत सारे सवाल पूछते हैं प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट को लेकर, तो मैं आपको वो सारे सवाल एक एक कर बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये पूछते हैं ज्यादातर लोग सवाल कि क्या प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यस, बिल्कुल करवाना चाहिए डेंटल ट्रीटमेंट। अब आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और उन्हें ये जरूर बताइए कि आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए खास ख्याल रखा जाता है और पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा, लोग ये पूछते हैं कि प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट कब करवाना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सबको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट कब करवाना चाहिए। तो आइडियली अगर देखा जाए तो प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे बेस्ट होता है डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन अगर पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा है, अनकंट्रोल्ड कंडीशन में है, तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या थर्ड ट्राइमेस्टर है, इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए सावधानियों के साथ पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में डेंटल एक्सरे कराने से बच्चे पे कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आता है। तो मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर दूं, मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने ये रूल दिया है, ये बताया है, ये एक रिसर्च है, ये किया गया है। उसके बाद ये अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने क्लियर किया कि सिंगल एक्सरे से कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है बच्चे पे। लेकिन मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि अगर डेंटल एक्सरे प्रेगनेंसी में करवाया जाता है तो उस वक्त पूरा ख्याल रखा जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है। जो पेशेंट होते हैं उसे लेड एप्रन पहनाया जाता है, जिससे जो एक्सरे के हार्मफुल इफेक्ट हैं वो फीटस को नुकसान ना करे। नेक्स्ट सवाल जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि एनेस्थीसिया जो सुन करने के लिए पेशेंट को दिया जाता है, क्या इसका साइड इफेक्ट बच्चे पे तो नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एनेस्थीसिया का कोई भी साइड इफेक्ट बच्चे पे नहीं पड़ता है। कौन कौन से डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी में आप सारे ही डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कैविटी हो, आरसीटी हो, कैपिंग करवाना है, अकल दांत निकलवाना है, एक्सट्रैक्शन करवाना है, आप हर तरह के ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आप अपने डेंटिस्ट को लेकिन ये जरूर बताइए कि आपका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है। और मैं आपको फिर से यही बात कहूंगी
कि अगर आपका पेन कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना पेन कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही ट्रीटमेंट करवाइए। सेकेंड ट्राइमेस्टर बेस्ट होता है प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट के लिए। अगर पेशेंट का पेन बहुत ज्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो सकता है, तो ही आप फर्स्ट या थर्ड ट्राइमेस्टर में डेंटल ट्रीटमेंट करवाइए। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या दिक्कतें आती हैं, मैं वो भी आपको बता दूं। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि पेशेंट का बॉडी काफी हैवी हो जाता है, जिसकी वजह से डेंटल चेयर पे पेशेंट को बैठने में बहुत परेशानियां होती हैं। इसके साथ डेंटल ट्रीटमेंट जो होता है वो काफी लंबा होता है, जिसमें पेशेंट को भी अनकंफर्ट होता है डेंटल ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म तक करवाने के लिए। तो इन सब चीजों से अच्छा है कि अगर आप पेन अपना कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप डिलीवरी तक उसको रोक सकते हैं, कंट्रोल बर्दाश्त करने के लायक है, तो आप उसे कंट्रोल करिए और कोशिश करिए कि आफ्टर डिलीवरी आप डेंटल ट्रीटमेंट करवाएं। नहीं तो सबसे बेस्ट होता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर है जिसमें आप डेंटल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड, आई होप मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ भी बाकी ना रहे, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में लोग ट्रीटमेंट करवाने से बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपका डर दूर हो गया हो, आप ट्रीटमेंट आसानी से करवा सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी ट्रीटमेंट करवाने में। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ, अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।